ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 8 फरवरी 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2008। अब समझ ही गए कि ये तो नव वर्ष के उपलक्ष्य पर चले हुए मीठे बाप दादा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा बाबा ने हमें कौन सा वरदान दिया है? परिवर्तन शक्ति का वरदान। तो इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। तो बाबा हमें कहते, एक तो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है और फिर समय, श्वास, समय को, संकल्प को, श्वास को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए, है ना। बाबा कहते, हमें जो बाबा ने ये ब्राह्मण जन्म दिया है, ये नव जीवन दिया है, ये इसलिए कि हम नव युग में जा सके। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाई भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। नव वर्ष की तो बधाई है ही, पर खुशखबरी ये है कि नव वर्ष में तो कुछ नया नहीं होता, लेकिन अब तो सब कुछ नया होने वाला है। नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। कौन सी गिफ्ट? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट। इसे गिफ्ट कहो, वर्षा कहो, बाबा ने तो हमें गोल्डन दुनिया दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें है ही है। बाबा कहते, गोल्डन दुनिया में, एक गोल्डन दुनिया की गिफ्ट में अनेक गोल्डन सौगातें समाई हुई हैं। आप सभी को यही नशा है कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप का बनना माना वर्षे का अधिकारी बनना, और बाबा का वर्षा है ही गोल्डन दुनिया की सौगात। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़ी ते बड़ी सौगात दे, तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे? हाँ, विचार करो। सबसे बड़ी सौगात क्या देंगे? ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वो क्या चीज है? वहां तो सब कुछ गोल्डन है, सब कुछ सतोप्रधान है। तो बाबा कहते, गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे तो कलयुग का ताज तख्त कुछ भी नहीं, कोई बड़ी चीज है। आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नव युग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है ना, कि हम ही अधिकारी हैं और ये गोल्डन दुनिया की गिफ्ट निश्चित है। ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है। बाबा कहते हैं, अटल निश्चय कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार गोल्डन दुनिया की गिफ्ट है, ये सदा स्मृति में रहता है। सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है, क्योंकि निश्चय कम होता तो नशा भी कम हो जाता है।
जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता, है ना। दुनिया में भी बर्थ राइट कोई छीन नहीं सकता। तो बाबा कहते स्वयं निश्चय से निश्चय कम करें, नशा खो दें, अधिकार गंवा दें, वो अलग बात है, लेकिन वैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार कोई और छीन नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? नए वर्ष में क्या नवीनता करनी है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। बाबा ने हर एक को ये लक्ष्य दिया। ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य क्या है कि इस नए वर्ष में, अभी भी नया वर्ष प्रारंभ ही हुआ है, तो यही कहेंगे कि लक्ष्य ये है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है ना। ऐसा नहीं ये कारण हो गया वो कारण नहीं, कोई भी पुरुषार्थ करना पड़े, क्या भी करना पड़े, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना ही है, बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? हर एक अपने दिल को चेक करो, संकल्प क्या है? दिल का संकल्प है, कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं, क्योंकि बाबा हमें सदैव स्मृति दिलाते हैं, नशा चढ़ाते हैं कि तुम तो डबल अधिकारी बनते हो, तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक, सुविश्व के भी मालिक हो। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े, है ना। बाप समान बनने के लिए बाबा कहते बाप को फॉलो करना पड़े। किस बाप को? ब्रह्मा बाप को, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने एग्जाम्पल सेट किया। ब्रह्मा बाप समान बने। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? बाबा की अंतिम जो अवस्था थी वो बिल्कुल संपूर्ण अवस्था थी, लेकिन उस अवस्था तक ब्रह्मा बाप कैसे पहुंचे? क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। तो ये जो संपूर्ण और संपन्न बनने की सफलता प्राप्त की, उसकी विधि क्या थी कि एक एक सेकंड सफल किया, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। तो बाबा कहते जो बाप ने किया सो मुझे फॉलो करना है, सफल कर सफलता मूर्त बनना है, सेकंड सेकंड, श्वास श्वास सफल करना है। सफलता हमारे गले का हार है ना। लेकिन बाबा कहते जैसे रानी अपने गले का हार भूल गई थी ना, ऐसे अभी हमें विस्मृति हो गई है। तो अभी फिर से सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है? सफल करना है। सफलता हमारे बाप का वर्षा है, लेकिन वर्षा भी तो प्राप्त करना पड़ता है ना। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। हर एक चीज को चेक करो, हर दिन, रोज सफल करना है, हर घड़ी सफल करना है। समय, श्वास, खजाने, शक्तियां और गुण सबका चार्ट बनाओ। आज क्या सफल किया, कितना किया।
क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी सफल कर भविष्य का खाता जमा करना है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते तो हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपके राज्य भाग्य का फुल समय, बिल्कुल आदि से आएंगे, पूरा फुल समय राज्य भाग्य का मिलेगा। राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है, फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होगी। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। बाबा कितनी सुंदर हमें लॉ समझा रहे हैं कि इस जन्म का जो सफल किया हुआ है उसका फल कैसे मिलता है। तो जिसने समय सफल किया वो पूरा फुल समय राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। जिसने श्वास सफल किया उसको स्वास्थ्य मिलता है 21 जन्म। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। बाबा ने हमें सबसे बड़ा खजाना दिया ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से, समझ कैसे सफल करेंगे, है ना, ज्ञान युक्त कर्म करने से और अपनी समझ से अन्यों को भी सहयोग देने से। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो। बाबा कहते वहां वजीर की राय भी नहीं लेनी पड़ेगी और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं। निर्विघ्न, अखंड, अटल। तो वो जो अधिकार प्राप्त होता है ऐसे निर्विघ्न राज्य का, जहां वजीर की भी दरकार नहीं, वो किस आधार से प्राप्त होता है? इस समय ज्ञान का खजाना सफल करने से, इस समय समझदार बन कर्म करने से। यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको स्व प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो। स्व के प्रति सफल करना माना अपने कर्म बंधन चुक्त करने में, पुरुषार्थ करने में जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों को पार करने में, उन शक्तियों को कार्य में लगाया। या अन्य की सेवा अर्थ, जब सेवा के प्लान बनाते हैं, सेवा करते हैं, तो जो विघ्न आते हैं उनमें उन शक्तियों को सफल किया। तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं। कभी शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। तन की, मन की, धन की, संबंध की शक्ति अकिचार होती। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो और वो महिमा क्यों होती है लास्ट तक भी चित्रों की? अगर अंत में भी देवताओं के चित्रों की महिमा सर्वगुण संपन्न रूप से करते हैं तो सोचो चैतन्य कैसे गुणवान होंगे। तो ऐसे दिव्य गुण मूर्त हम देवी मूर्त बनेंगे तब तो चित्रों की भी महिमा अंत तक कैसे चलेगी ना। तो वो कैसे होता है? जब अभी गुणों के खजाने को सफल करते, जब हर कर्म करते गुणों की धारणा मूर्त होकर कर्म करते, तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है? लक्ष्य रखना है कि एक श्वास, एक सेकंड भी असफल नहीं हो।
जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म है ना, जमा तो बस एक जन्म करना है, छोटा सा जन्म, उसकी भी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, बस इतना ही अटेंशन रख जमा करना है। और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। बाबा कहते विधि तो बहुत सरल है, बस सफल कर बाप समान बनने में सफलता प्राप्त करनी है। तो बाबा कहते लक्ष्य है, सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है। बनना है और बनना ही है में दृढ़ता का अंतर आ जाता है। बनना ही है, अंडरलाइन है ना, दिल से चेक करो क्या बनना ही है, ऐसा लक्ष्य रखा है। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं बाबा के सम्मुख, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों को ताज, सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? क्या विधि है? जो भी संकल्प करो, बाप को फॉलो करना बहुत सहज है। जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का ये संकल्प रहा है ना, जैसे आईने में देखो तो एकदम से चेकिंग हो जाती है ना, ऐसे बाप की जो जीवन है वो हमारे सामने जैसे आईना है, उसमें चेक कर लो ये संकल्प बाप के जैसा रहा। बोल बोलते हो चेक करो, बाप समान बनना है ना, तो हर संकल्प हर बोल को चेक करो, ये संकल्प बाबा का है, बोल बाबा के हैं। तो बाबा कहते हैं और ऐसा ही स्वरूप बाबा कहते, तो संकल्प बोल और कर्म संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का ये रहा, ये कर्म बाप समान है, ये संबंध संपर्क बाप समान है, और ऐसा ही स्वरूप बनो। बाबा कहते नहीं है तो बनो, चेक एंड चेंज। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में। तो ब्रह्मा बाप को के समान बनने के लिए पहले तो ब्रह्मा बाप के संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क को ठीक से समझो, कैसे रहे ब्रह्मा बाप हमारे, और फिर हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क को चेक कर उस स्वरूप में स्वयं को चेंज करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना, फॉलो फादर तो हमारा मंत्र है। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। बाबा कहते सिर्फ सोचो नहीं, एक तो करने से पहले सोचो और फिर चेंज भी करो, उसका स्वरूप भी बनो। ऐसे नहीं मैंने बहुत सोचा पर कर्म करते हुए गलती हो गई, नहीं, ये ब्राह्मण के बोल नहीं है। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया, है ना। तो स्वरूप अगर बन गया वैसा, बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार बन गए हैं, तो फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि सोचा नहीं पर हो गया। करने वाले सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो। बाबा कहते हैं सोच भी आपकी है, कर्म भी आपका है, आप मालिक हो, तो आपकी परमिशन के बिना कैसे हो गया? इसका तो यही मतलब है कि हम स्वराज अधिकारी नहीं हैं। हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है।
तो जिसके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं, वो विश्व का राज्य कैसे चलाएंगे? तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे बोल निकलते हैं तो चेक और चेंज करो। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना? बाबा कहते मुश्किल तो नहीं। बाबा कहते फॉलो करना तो सबसे इजी होता है, कदम पर कदम रखना तो सबसे इजी होता है। जैसे बाप ने किया वैसे करना है, कॉपी करना तो सहज है ना, है ना? देखो जो सबसे कमज़ोर भी बच्चा होता है स्कूल में, कॉपी तो वो भी कर लेता है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जो बाबा ने किया वो करते जाओ। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता तो बनना ही है ना? बाबा कहते हैं अभी तो हमें सिर्फ फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बन गए तो देवता तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और फरिश्ता बनने का तो फॉर्मूला हमारे पास है ना, ब्रह्मा बाप फरिश्ता बने तो जैसे वो बने उनके कदम पे कदम रखकर मुझे बनना है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते ऑपोजिशन बहुत होती है, तो ऑपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, ऐसा भी कईयों की कंप्लेंट रहती है। लेकिन याद करो बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ऑपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया, और कैसे किया? चाहे कितनी भी ऑपोजिशन हुई, बाबा ने अपने संकल्प बोल और कर्म की श्रेष्ठता को नहीं छोड़ा, तो अपनी पोजीशन से उस ऑपोजिशन को परिवर्तन किया, अपने सम्मान की सीट पर बैठकर उस ऑपोजिशन को पार किया। हर बात नई चैलेंज थी। देखो हमारे सामने तो एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाप का, हमें हमारे से पहले तो अनेकों ने ऑपोजिशन का सामना किया है, उसे पार किया है, लेकिन बाबा के पास तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, हर बात नई थी, चैलेंज थी। शिव बाबा की श्रीमत को ब्रह्मा बाप ने कैसे कर्मों में लाया, और पोजीशन जो आत्मा की श्रेष्ठ पोजीशन के अथॉरिटी से कैसे हर ऑपोजिशन को समाप्त किया। अभी तो बहुत ज़माना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा ऑपोजिशन का सामना किया, है ना? कोई दुनियावी पोजीशन तो नहीं, लेकिन जो आत्मा की रूहानी ताकत की श्रेष्ठ पोजीशन है उसमें स्थित होकर ऑपोजिशन को पार किया। जहाँ पोजीशन है वहाँ ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकते। पहले क्या कहते थे? धमाल कर रहे हैं, है ना? यही प्रचलित था कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो धमाल कर रही हैं, या ओम मंडली वाले धमाल कर रहे हैं। और अभी क्या कहते? कमाल कर रहे हैं। तो ये स्वर कैसे बदला? ब्रह्मा बाप ने ऑपोजिशन को नहीं देखा, ये नहीं कहा कि ऑपोजिशन के कारण मैं पोजीशन से नीचे आ जाता हूँ, लेकिन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठ श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म वृत्ति वाइब्रेशन से उस ऑपोजिशन के जैसे वेग को, उसके जो बल को समाप्त किया। इतना फर्क हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा ऑपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना, तो ऐसे बोल मुझे भी नहीं बोलने हैं कि ऑपोजिशन के कारण पोजीशन से खिसक जाते हैं। तो अगर ऑपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, तो ऑपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत, हाँ, बस हिम्मत का कदम ही तो बढ़ाना है, बाकी तो बाबा ने पूरा रास्ता दिखाया है, बस हिम्मत के कदम बढ़ाते बाप के कदम पर कदम रखना है।
ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है ना, बाप समान बनने में हिम्मत भी चाहिए। पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं, है ना। बाबा कहते हैं पहले स्व परिवर्तन करना है, फिर संग के रंग से संबंध संपर्क वालों को परिवर्तन करना है, तब विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। इन सब को अपने मनसा, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहा है, स्पेशल वरदान, है ना। वरदान जब बाबा देते हैं तो बिल्कुल झोली खोल कर और उस वरदान को ले लेना होता है। बाबा क्या वरदान दे रहे, स्पेशल विशेष वरदान। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर, ये वरदान है। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा, अधिकारी बन, भिखारी बन नहीं, अधिकारी बन, मेरा बाबा कहा दिल से, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। और सबसे पहले स्व परिवर्तन, अपने संकल्प, भावनाएं, वृत्ति, स्मृति सबको परिवर्तन कर पाएंगे। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। पहले अपने अंदर उस बात को परिवर्तन कर दो तो बाहर भी परिवर्तन हो जाएगा। नेगेटिव को नेगेटिव के रूप में नहीं, पॉजिटिव के रूप में परिवर्तन कर दो तो बाहर भी परिवर्तन हो जाएगी। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो, और ये परिवर्तन शक्ति मेरा बाबा दिल से कहने से इमर्ज हो जाती। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, है ना। अंदर अपनी भावना को चेंज कर देंगे ना तो पॉजिटिव देखना, बोलना, करना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ये ऑपोजिशन आएगी, है ना। बोल, कर्म सब बाहर तो बहुत ऑपोजिशन होगी, लेकिन अपने अंदर उसे कल्याणकारी बाप की याद से, कल्याणकारी ड्रामा की स्मृति से नेगेटिव को नेगेटिव के रूप में नहीं, पॉजिटिव के रूप में स्वीकार करो तो बाहर भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना, है ना। शक्ति तो है, लेकिन दृढ़ संकल्प से उसे कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन। जो विश्व परिवर्तन की चैलेंज लिए बैठे हैं वो नेगेटिव को पॉजिटिव में तो परिवर्तन करें। चैलेंज है आपकी, याद है ना, विश्व परिवर्तक हो ना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? अपनी भावनाओं को शुभ और शुद्ध बनाना ये मुश्किल है क्या? कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, व्यवहार हो, परिस्थितियां हो, लेकिन उसमें अपनी भावनाओं को शुभ और शुद्ध रखें। तो बाबा कहते हैं अपने बोल कर्म जो है वो श्रेष्ठ रहे। तो बाबा कहते हैं दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती लेकिन आप बना देते हो, है ना। कैसे बना देते हो? तो बाबा कहते हैं वो भी आप ही बनाते हो और सहज भी आप ही बनाओगे। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन जब आप स्वमान की सीट से उतर जाते हो, आप, है ना, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात हो गई, ऐसा कहोगे तो ज़रूर उसे बड़ा बनाया ना आपने। लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा क्या?
है ना। तो क्या करते हैं, परिस्थिति को भगाने की कोशिश करते हैं, है ना। कोई भी बात को भगाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। सही विधि है आप रोशनी का स्विच ऑन करो, सही विधि है आप अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो जाओ, तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यही गलती करते हो, जो बात हो गई ना उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में लग जाते हो। छोटी सी बात को बड़ी कर देते हो, सोच सोच कर उसे बड़ी कर देते हो, बड़ी कह कह के बड़ी कर देते हो। और बड़ी बात तो मुश्किल होती है ना, जब बड़ा बना देंगे तो मुश्किल हो गई। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। तो अपने अंदर ही उसे पहले छोटी करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्या बड़ी बात है। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब आप ऊंची सीट पर बैठ जाते हैं तो बात आप में ही छोटी हो जाती। अपनी इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। स्मृति सीट की, ये सीट खास सीट है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो जाएंगे तो अपसेट नहीं होंगे। कोई भी बात अपसेट करने की ताकत नहीं रखेगी। बिना सीट के अपसेट होते, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी स्मृति की सीट पर नहीं बैठे तो फिर पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अपनी सीट पर सेट होंगे तो ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रहेंगे, क्योंकि स्मृति से ही तो संस्कार का कनेक्शन है। 63 जन्म क्या रहा, अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट। यही तो खेल खेलते रहे, जैसे सीसॉ होता है ना, ऊपर नीचे, यही संस्कार बने हुए। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना। तो कौन सी गिफ्ट देंगे? हाँ, नए वर्ष में गिफ्ट क्या देनी है, आप सुनो। क्या करना है वो तो समझ गए, है ना। सफल करना है। और बाबा कहते हैं हर ऑपोजिशन को अपनी श्रेष्ठ पोजीशन से पार करना है, सामना करना है। और बाबा कहते कोई भी बात हमें अपसेट ना कर सके, हम सीट पर सेट रहें। बाबा कहते गिफ्ट क्या देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। बाबा कहते हैं हम तो अविनाशी बाप के बच्चे हैं और बाप समान बन रहे हैं, तो अविनाशी गिफ्ट दो आप, है ना। दुनिया में एक दो को गिफ्ट देते हैं तो विनाशी कोई चीज देते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, ये अविनाशी गिफ्ट है। शक्तियों की गिफ्ट कैसे देते? मनसा द्वारा। शक्तिशाली मनसा से अन्य को भी शक्ति की गिफ्ट मिलती। वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। कर्म करते ऐसे गुण मूर्त रहो जो गुणों की गिफ्ट मिले, है ना सबके पास। ये गिफ्ट तो बाबा ने हर बच्चे को दी है, इसलिए तो बाबा कह रहे ना आपके पास तो बहुत गिफ्ट है, जितनी देना चाहो दे सकते हो। और गिफ्ट ऐसी है जितनी बांटो उतनी बढ़ती है तो कान दिलाओ। खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात, है ना। बाबा कहते किसी के भी संबंध संपर्क में आओ, अविनाशी सौगात दो, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की सौगात। सुनाया ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, मनसा से शक्ति दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि देंगे वही जो इमर्ज है। भल बाबा ने हमें दी है सौगातें,
लेकिन उसको इमर्ज रखेंगे तब तो अन्य को समय पर दे सकेंगे। तो मनसा द्वारा शक्तियों की स्टॉक को इमर्ज करना। कितनी शक्तियां हैं, लिस्ट तो है ना लिस्ट भी भूल गए तो इमर्ज क्या करेंगे। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति है ना। वाणी की सौगात ज्ञान की तब दे सकेंगे जब सदैव ज्ञान का मनन करते हो। ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलने में, चेहरे में, चलन में, चेहरे में, कर्मों में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। काम काज करते चलन में, चेहरे से हमारे गुण मूर्त प्रत्यक्ष हो, तब तो काम काज करते गुणों की गिफ्ट देंगे। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही नहीं, इमर्ज नहीं रखेंगे तो मर्ज हो जाती है। बाबा ने दी तो है, रोज भंडारे भर भी रहे हैं, लेकिन इमर्ज नहीं रखते तो मर्ज हो जाती है। लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा, है ना। जो बाबा ने श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति दी है, ये भाई भाई है, ये ईश्वरीय परिवार है, उस दृष्टि वृत्ति को भी इमर्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि वृत्ति से ही कर्मों का कनेक्शन है। अगर दृष्टि वृत्ति श्रेष्ठ नहीं तो कर्मों में आते ज्ञान गुण शक्तियों की गिफ्ट नहीं दे सकेंगे। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा ही लिया है, बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। बाबा कहते हैं आप सबकी फोटो जमा हो गई है। वहां ये छोटा टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है ना। सारे बच्चे इकट्ठे इमर्ज हो जाते हैं। 1 सेकंड में सर्व सेंटर्स के रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश है। उमंग की तो बधाई बाबा पहले ही दे रहे हैं। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, कभी रौब का चेहरा नहीं बनाना। बाबा कहते जो खुश नसीब है उनका चेहरा खुशी का होना चाहिए। रौब का चेहरा रखते हैं तो खुशी गायब हो जाती। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे कितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, है ना। चाहे किसी की गलती को ठीक कर रहे हो, काम कर रहे हो, चाहे समझा रहे हो, लेकिन रौब का चेहरा बोल नहीं, खुशी का चेहरा, खुशी के बोल। इस वर्ष में ये परिवर्तन करके दिखाओ, तभी तो हर्षित मुक्ता का वर्णन होगा हमारे देवताई स्वरूप का। प्राइज देंगे सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा। कोई भी बात आए, कई भाई बहनें कहते हैं रूह रिहान तो करते हैं ना सभी, तो बाबा को तो सारा अपना हाल चाल बताते हैं। तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा नहीं, बदलेगा नहीं। तो बाबा कहते पहले ही आपने भावना रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया, है ना। बाबा कहते हैं वाइब्रेशन पहले पहुंचता है, तो आपने पहले ही उसको कह दिया नहीं बदलना इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा कौन है, रोब, इसको विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं। बाबा पूछता है जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं, काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए कारण तो अनेक देते हैं, लेकिन वो सुधरता है क्या? जिस लक्ष्य से आपने क्रोध किया वो हुआ क्या? क्रोध करने से कोई सुधरा है तो लिस्ट बताओ कि हाँ ये फलां को हमने क्रोध करके सुधार दिया। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, ऑपोजिशन करता है मन में, क्योंकि छोटा है तो ऑपोजिशन मन में ही कर सकता है। अगर बड़ा है तो मन में ऑपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं। आयु में भी बड़ा है पर दर्जे में छोटा है तो मन में ऑपोजिशन करेगा। छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है ना, तो जिस लक्ष्य से आपने क्रोध किया वो तो हुआ ही नहीं, तो इस वर्ष क्या क्या करना है वो सारा सुना रहे हैं। पसंद है ना, करना है ना, अभी हाथ उठाओ, करना है। टीवी वाले ये फोटो निकालो, बाबा कह रहे हैं
हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो हाथ, है ना, फोटो निकलने दो, टीवी वाले निकाल रहे हैं। अच्छा, तो बाबा कहते समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे ना। समय पर भी हमें विजय पानी है। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है, क्योंकि अगर सुनते तो हृदय विदीर्ण होता ना, कि हम संपन्न संपूर्ण बन अन्यों की भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलें। बेचारे हिम्मतहीन है, उनको पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। रोज कोई नवीनता लानी है, तब तो नया युग आएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्की लदे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दो तो विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा कहते चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो। रिगार्ड देना माना मुख से तो पहले हाँ जी करना, सुनना, ध्यान से सुनना, हाँ जी करना। क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना है ना, बिना सुने रिजेक्ट कर देना, कोई अपने आप को ठुकराना है ना। क्योंकि अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो अपने भाग्य से रूठेंगे। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे फिर शिक्षा दो। पहले रिगार्ड दो, स्वमान दो, फिर शिक्षा दो। ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे, इस तरीके को बार बार अपनाएंगे और ऐसा संस्कार भर जाएगा तो विश्व को आपका रिगार्ड मिलेगा, विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। बाबा कहते ऐसे रिगार्ड देने वाले को विश्व का रिगार्ड प्राप्त होगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। जब राय मांगी जाए तो दो मालिक बनकर, लेकिन जब कोई निर्णय हो जाए तो बालक बन उसे स्वीकार करो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है ना। बाबा कहते जैसे दुनिया में तो सुहाग की स्थूल निशानी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ जो निराकार बाप के सुहाग की निशानी क्या है? शिव साजन के साथ मैं सजनी, है ना। मेरी सुहाग की निशानी क्या है? कि सदा मैं बाप की स्मृति में रहूं, स्मृति का तिलक सदा लगा रहे कि मैं बाबा के साथ हूं, बाबा मेरे साथ है। यही स्मृति सुहाग की निशानी।
अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज के पॉइंट, एकता लाने के लिए 2 बातें धारण करनी होंगी। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, हर बात में बाबा बाबा बाबा। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे तो एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। जब हम एक के बन जाएंगे, एक की श्रीमत पर चलेंगे, तो हमारी आपस की भिन्नताएं भी समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, आज का विशेष प्रोग्राम रहेगा 6:45 से योग, 7:30 से मुरली का मनन चिंतन और 8:20 पर संगठित रूप में प्यारे बाप दादा को मिलकर प्यार से भोग स्वीकार करेंगे। अच्छा, ओम शांति।